क्या आप जानते हैं कि सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने स्वयं भगवान शिव की तपस्या की थी? लेकिन क्यों और क्या वजह थी कि शिव ने उन्हें ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र प्रदान किया? यह सिर्फ एक अस्त्र देने की कथा नहीं है, ये है भक्ति, समर्पण और आत्मा के परमात्मा से मिलन की रहस्यमयी कहानी। आज हम जानेंगे वो अनसुनी गाथा जो केवल पौराणिक नहीं बल्कि हमारी चेतना को भी जागृत करती है। सुदर्शन चक्र, एक दिव्य अस्त्र की कथा। सुदर्शन चक्र भारतीय धर्म और दर्शन में केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि एक अत्यंत दिव्य और ब्रह्मांडीय प्रतीक है। यह चक्र न केवल भगवान विष्णु का प्रधान आयुध है बल्कि यह सनातन सत्य, धर्म की रक्षा और समय की गति का प्रतिनिधित्व भी करता है। सुदर्शन शब्द स्वयं दो भागों से मिलकर बना है। सु अर्थात शुभ या पवित्र और दर्शन अर्थात दृष्टि या देखने की शक्ति। इस प्रकार सुदर्शन का वास्तविक अर्थ है शुभ दृष्टि या सत्य की दृष्टि। यह चक्र केवल भौतिक युद्ध में नहीं बल्कि आध्यात्मिक युद्ध में भी प्रयुक्त होता है। यह काल, माया और अज्ञान के खिलाफ एक चेतना का प्रतीक है। यह न केवल शत्रु का नाश करता है बल्कि साधक के भीतर की तामसिक प्रवृत्तियों, मोह और भ्रम का भी संहार करता है। पुराणों में वर्णित है कि यह चक्र 10 लाख सूर्यों के समान प्रकाशमान है और इसे केवल वही धारण कर सकता है जो संपूर्ण रूप से धर्म और भक्ति में स्थित हो। सुदर्शन चक्र को केवल एक हथियार की तरह देखना इसकी आध्यात्मिक महत्ता को कम आंकना होगा। यह उस ब्रह्म चेतना की भौतिक अभिव्यक्ति है जो सत्य को स्थापित करती है, अधर्म का नाश करती है और ईश्वर की शक्ति को संसार में प्रकट करती है। कथा की पृष्ठभूमि असुरों का आतंक और देवताओं की हार। सृष्टि में समय समय पर असंतुलन उत्पन्न होता है और यही असंतुलन तब देखने को मिला जब असुरों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू किया। पौराणिक ग्रंथों में कई स्थानों पर यह वर्णित है कि असुरों ने यज्ञ विध्वंस किए, आर्षि मुनियों को कष्ट पहुंचाया और देवताओं की शक्तियों को चुनौती दी। ऐसी स्थिति में जब इंद्र, अग्नि, वरुण, यम और अन्य देवगण असहाय हो गए तब उनके एकमात्र सहारे भगवान विष्णु की शरण ली गई। विष्णु जानते थे कि उन्हें अब केवल एक ऐसा अस्त्र चाहिए जो न केवल शक्तिशाली हो बल्कि दिव्य, चेतन और साक्षात ब्रह्म शक्ति से उत्पन्न हो। पिछले जितने भी अस्त्रों का प्रयोग हुआ वे असुरों की मायावी शक्तियों के आगे विफल हो गए थे। यह एक ऐसा समय था जब धर्म खतरे में था और सृष्टि असंतुलन की ओर बढ़ रही थी। यही वह क्षण था जब भगवान विष्णु ने अपने भीतर झांक कर जाना कि उन्हें एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि तप, भक्ति और ब्रह्म की कृपा से प्राप्त हो सके। विष्णु का शिव तप जब नारायण बने भक्त। इस प्रसंग का सबसे गूढ़ और मार्मिक भाग यह है कि भगवान विष्णु जो स्वयं पालन करता है, उन्होंने अपना स्वरूप एक साधक के रूप में परिवर्तित कर लिया। वे शिव की शरण में गए न केवल अस्त्र के लिए बल्कि उस चेतना को प्राप्त करने के लिए जो धर्म की पुनः स्थापना कर सके। यह वह समय था जब विष्णु ने अपना ऐश्वर्य, सामर्थ्य और दैवत्व भी त्याग दिया और एक तपस्वी का जीवन अपनाया। कैलाश पर्वत की हिमाच्छादित चोटी पर उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। उन्होंने अन्न और जल का त्याग किया, केवल बिल्व पत्र अर्पण कर शिव का पूजन किया। ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर करते रहे, ध्यानस्थ होकर शिवलिंग का दर्शन करते रहे। वे एक योगी की तरह भस्म लगाए, त्रिपुंड धारण किए, जटाधारी होकर तप में लीन रहे। यह प्रसंग केवल तप का नहीं बल्कि विनम्रता का चरम है। विष्णु जैसे देवता जब अपना अहंकार त्याग कर दूसरे देवता की शरण लेते हैं तो यह साधारण घटना नहीं है। यह दर्शाता है कि ईश्वर भी जब भक्ति करता है तो वह भी नियमों का पालन करता है। यही भक्ति का सर्वोच्च आदर्श है। शिव प्रकट हुए। सच्ची भक्ति का प्रतिफल विष्णु की अनन्य भक्ति और निस्वार्थ तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे समाधि से बाहर आए और अपने परम भक्त के समर्पण को देखकर हर्षित हुए। शिव ने देखा कि यह केवल कोई साधारण याचक नहीं बल्कि स्वयं विष्णु हैं, सृष्टि के पालक। फिर भी अपने कर्तव्य को निभाने के लिए इतनी विनम्रता से उनकी शरण में आए हैं। शिव ने कहा, हे नारायण, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी तपस्या की है। यह भक्ति केवल वर प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है।
इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा अस्त्र प्रदान करता हूँ जो पूरे ब्रह्मांड में अद्वितीय है। इसके बाद शिव ने अपनी जटाओं से अग्निकुंड प्रकट किया। उस अग्निकुंड से निकला एक प्रकाश पुंज जो साक्षात सुदर्शन चक्र था। वह चक्र इतना तेजस्वी था कि चारों ओर का आकाश प्रकाशमय हो गया। उसकी गति और तीव्रता समय को भी पीछे छोड़ रही थी। शिव ने वह चक्र विष्णु को देते हुए कहा, यह केवल तुम्हारे तप, भक्ति और समर्पण का फल है। इस चक्र का उपयोग केवल धर्म की रक्षा, अधर्म के विनाश और सृष्टि के संतुलन के लिए करना। गहराई में छिपा संदेश, भक्ति का असली अर्थ। इस प्रसंग की वास्तविक महत्ता तब समझ आती है जब हम इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक संदेश को जानने का प्रयास करते हैं। यह कहानी केवल एक दिव्य अस्त्र की प्राप्ति की नहीं, बल्कि एक आत्मा की अपने ईश्वर के प्रति समर्पण की भी है। भक्ति का असली अर्थ है स्व को भुलाकर परम को अपनाना। जब विष्णु स्वयं भक्त बन सकते हैं तो यह साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत प्रेरक प्रसंग है। इससे स्पष्ट होता है कि भक्ति में कोई पद, योग्यता या शक्ति बाधा नहीं बनती, केवल निष्ठा, विनम्रता और प्रेम की आवश्यकता होती है। यह भी स्पष्ट है कि भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब भक्ति में कोई छल, स्वार्थ या अहंकार न हो। जब साधक केवल सेवा, समर्पण और आत्मनिवेदन के साथ भक्ति करता है, तब भक्ति शक्तिशाली हो जाती है और वह ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। अहंकार का त्याग इस कथा की आत्मा है, अहंकार का पूर्ण परित्याग। विष्णु का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों न हो, जब तक वह अपने भीतर से मैं को नहीं मिटाता, तब तक उसे ईश्वर की सच्ची कृपा नहीं मिलती। अहंकार ही वह पर्दा है जो आत्मा को परमात्मा से अलग करता है। विष्णु जब तपस्वी बने, उन्होंने न केवल अपने देवता स्वरूप को छोड़ा, बल्कि उस स्थान पर पहुंचे जहां केवल साधक और साध्य होता है, न कोई पहचान, न कोई विशेषता। यही भक्ति की शुरुआत है। जहां मैं समाप्त होता है, वहीं भगवान प्रकट होते हैं। भक्ति में शक्ति है। भक्ति कोई निर्बलों का मार्ग नहीं है, बल्कि यह सबसे अधिक शक्तिशाली साधन है। जब भगवान विष्णु जैसे त्रिलोकीपाल भी भक्ति का सहारा लेकर शिव की कृपा प्राप्त करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति ही वह शक्ति है जो ब्रह्म को भी मोहित कर सकती है। भक्ति केवल एक भाव नहीं, यह एक जीवन दृष्टि है। यह वह तप है जो बिना अग्नि के जलता है। यह वह यात्रा है जो बिना पैरों के चलती है। जब भक्त सच्चे भाव से भगवान की आराधना करता है, तो भगवान को स्वयं प्रकट होकर उसकी सहायता करनी पड़ती है। यह ब्रह्मांड का नियम है। शिव और विष्णु कोई भिन्न नहीं। इस कथा के माध्यम से एक और अत्यंत गहन आध्यात्मिक संदेश सामने आता है कि शिव और विष्णु भले ही विभिन्न रूपों में पूजे जाते हों, लेकिन वे दोनों एक ही परब्रह्म के दो आयाम हैं। एक योग और ध्यान का प्रतीक है, तो दूसरा करुणा और पालन का। यह कथा यह दिखाती है कि सनातन धर्म में देवताओं के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि परस्पर सम्मान और एकत्व है। जहां विष्णु शिव की पूजा करते हैं, वहीं कई कथाओं में शिव भी विष्णु के रूपों का आदर करते हुए दिखते हैं। यही सच्चा सनातन विचार है कि सभी देवता एक ही ब्रह्म के अलग अलग प्रकाश हैं। जब साधक इस एकत्व को जान लेता है, तभी वह सच्चे अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है। सुदर्शन चक्र केवल हथियार नहीं, एक चेतना है। सुदर्शन चक्र का प्रतीकात्मक अर्थ केवल एक हथियार के रूप में सीमित नहीं है। यह चेतना विवेक और धर्म की दृष्टि का प्रतीक है। यह वह शक्ति है जो साधक को सही गलत में भेद करने की क्षमता देती है, जो उसे मोह और अज्ञान से ऊपर उठाकर आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यह चक्र केवल युद्ध में नहीं, भीतर के संघर्ष में भी प्रयोग होता है। जब साधक अपने मन के विकारों, वासनाओं और भ्रमों से युद्ध करता है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जागृत करता है, उसका अंतर्मन ही उसका सुदर्शन चक्र बन जाता है, जो माया को भेद कर उसे ईश्वर से जोड़ता है। तो दोस्तों, भगवान शिव द्वारा विष्णु को सुदर्शन चक्र देने की यह कथा सिर्फ एक युद्ध हथियार की कहानी नहीं थी। ये थी भक्ति की महिमा, अहंकार के त्याग और एकत्व के दर्शन की झलक। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।